मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, सपोज मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी, इसकी ऑर्डर है 2/3। 2/3 मतलब 2 रोज हो गए और 3 क्या हो गए, कॉलम्स। एंड बी की ऑर्डर होगी 3/1। ठीक है, ये देखो रोज कॉलम, रोज कॉलम। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के रोज ये जो सेम रहे तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और जो हमारा ए बी आएगा उसकी ऑर्डर होगी 2/1। 2/1। ओके, फिर से बता दूँ, रोज कॉलम, रोज कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के रोज अगर सेम रहे तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इन दोनों मैट्रिक्स के। अभी हम बी ए करके देखते हैं। बी ए, ओके, देखो पहले की ऑर्डर क्या है, 3/1। ए की ऑर्डर है 2/3। अभी ये दोनों सेम नहीं है तो बी ए की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और एक एग्जांपल, सपोज ए मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर है 2/2। बी है, इसकी भी ऑर्डर है 2/2। ये दोनों सेम है। जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर होगी 2/2। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि मैट्रिक्स ए, ओके, इफ मैट्रिक्स ए, देखो इसकी ऑर्डर देखते हैं 1 2, मतलब इसमें कितने रोज है, 2, और कॉलम्स 1 2 3। सो इसकी ऑर्डर हुई 2/3। और अभी मैट्रिक्स बी, इसकी ऑर्डर होगी 1 2 3, 3 रोज है और कॉलम कितना है, एक ही। सो 3/1। अभी यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे कि ए की ऑर्डर है 2/3, बी की ऑर्डर है 3/1। ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। एंड जो हमारा ए बी आएगा उसकी ऑर्डर होगी 2/1। ठीक है, इससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि ऑर्डर क्या आने वाली है। अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ए इंटू बी, सो मैट्रिक्स ए 1 2 9 4 5 6, ओके, एंड मैट्रिक्स बी 1 9 8। अभी यहाँ पे देखो, हम फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या लेते हैं, जो न्यू मैट्रिक्स हमारा आता है, न्यू मैट्रिक्स आता है तो उसके लेते हैं हम रोज, और सेकंड मैट्रिक्स के क्या लेते हैं, कॉलम्स। तो पहले मैट्रिक्स के लेंगे हम रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के क्या होते हैं, कॉलम। अभी यहाँ पे 2 रोज है, फर्स्ट रो मतलब R1, सेकंड रो R2, R3 नहीं है। यहाँ पे एक ही कॉलम है C1। ठीक है, तो पहले R1 का प्रोडक्ट होगा C1 के साथ। सो R1 इंटू C1, यहाँ पे C2 नहीं है तो अभी सेकंड रो रहेगी। सो R2 इंटू C1। देखो ऑर्डर पता चल गया हमें, 2/1। देखो 2/1। ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे रहेगा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 8। ठीक है, ये हो गया हमारा R1 इंटू C1। अभी नीचे R2 इंटू C1, मतलब इसका इस कॉलम के साथ। ठीक है, सो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 8। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको कैलसी पे डालना है तो आंसर आएगा 4397। सो देखो इसकी ऑर्डर हुई 1 2 रोज एंड 1 कॉलम्स। सो 2/1, ये आ गया हमारा ए बी। ठीक है, फिर से बता दूं, देखो ये रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, रोज, एंड वर्टिकल्स क्या रहते हैं, कॉलम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल टू, ठीक है, देखो इसकी ऑर्डर देखते हैं पहले कि इसके रोज कितने हैं, 1 2।
टू रोज है, कॉलम्स 1 2 3। सो ए की ऑर्डर हुई 2/3। अब बी की ऑर्डर देखेंगे। सो 1 2 3, 3 रोज हुए, कॉलम्स कितने हुए 1 2। सो 2 कॉलम्स हुए। अभी देखो ये दोनों सेम है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के रोज ये कैसे है सेम। जो न्यू मैट्रिक्स हमारा आएगा ए बी, उसकी ऑर्डर होगी 2/2। अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, सो ए बी, मैट्रिक्स ए लिखना है 3 4 -2 2 1 0। ओके, एंड सेकंड मैट्रिक्स 2 -1 3 4 0 2। ये नंबर अच्छे से वेरीफाई करो, जो हमें दिए गए हैं वही हमने लिखे हैं क्या, ठीक है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज R1 ये हुआ, R2 थर्ड कॉलम नहीं है। अभी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स, सो C1 और क्या रहा यहाँ पे C2। तो इज इक्वल टू पहले R1 का प्रोडक्ट होगा C1 के साथ, फिर R1 का होगा C2 के साथ। C3 है क्या, नहीं, तो अभी फर्स्ट रो स्टॉप करेंगे। अभी R2 इंटू C1, R2 इंटू C1, नाउ R2 इंटू C2। C3 नहीं है तो अभी सेकंड रो भी स्टॉप किया, यहाँ पे थर्ड रो नहीं है, ठीक है। देखो इसके ऑर्डर आ गए 2/2। तो अभी प्रोडक्ट करना है R1 का C1 के साथ। देखो यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ पे भी 3 ही नंबर हो गए, यहाँ पे 2 नंबर हो गए तो यहाँ पे भी 2 ही हो गए, ठीक है। सो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 0, ठीक है। ये हो गया R1 इंटू C1, यहाँ पे स्पेस देना है। अभी करेंगे हम R1 इंटू C2, R1 इंटू C2, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 2। ओके, अभी वैसे ही R2 इंटू C1, R2 इंटू C1, तो ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। नाउ R2 इंटू C2, R2 इंटू C2, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2। तो ये आपको सभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आएगा 18 9 7 2, और इसकी ऑर्डर देखो 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। सो ये हुआ हमारा ए बी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो ए की ऑर्डर है 2 रोज है 1 2 एंड कॉलम्स है 1 2। सो इसकी ऑर्डर हुई 2/2। बी की ऑर्डर भी सेम है 2/2। अभी ये दोनों सेम है तो ए बी जो हमारा आएगा उसकी ऑर्डर होगी 2/2। ओके, फाइंड करना है ए बी -2i वेयर आई इज़ 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। सो ए बी 1 -5 6 4, और सेकंड है 1 0 0 -1, ठीक है। सो पहले मैट्रिक्स के रोज R1 R2 C1 C2, ये ऐसे करने से हमारे मिस्टेक कम होगी। तो देखो R1 इंटू C1 स्पेस R1 इंटू C2, ठीक है। अभी स्टॉप हो गया, C3 नहीं है। अभी नेक्स्ट रो R2 इंटू C1 एंड R2 इंटू C2, ठीक है। अभी R1 इंटू C1 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 -5 सॉरी, ठीक है। नाउ R2 इंटू C2 1 इंटू 0 प्लस -5 इंटू -1,
ओके, अभी नेक्स्ट आएगा R2 इंटू C1 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0. Now R2 into C2 6 into 0 plus 4 into -1. So ये आएगा 1 5 6 and -4. सो ये आया 1 5 6 -4. ये हुआ हमारा ए बी. इसकी ऑर्डर है 2/2. लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ए बी माइनस 2i. ओके, सो ए बी आया है 1 5 6 -4. ठीक है, -2 आई. अभी देखो ये 2/2 का है तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का होगा. ठीक है, तो 1 0 0 1 ये हुआ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, सो 1 5 6 -4. सो माइनस इस 2 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा. सो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2. अभी सिंपल सब्ट्रैक्शन रहा है. ठीक है, देखो अगर ऑर्डर सेम है, इसकी 2/2 है, इसकी ऑर्डर 2/2 है, तो ही सब्ट्रैक्शन होगा. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर कंपलसरी सेम होनी चाहिए. तो ये आएगा 1 -2 5 -0 6 -0 -4 -2. तो आंसर आया है -1 5 6 -6. सो ये आया है हमारा ए बी -2i. सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 0 1 -1 3 -2 3 2 -2 3. फाइंड ए स्क्वायर. देखो इसकी ऑर्डर क्या है 3/3. 1 2 3 3 रोज एंड 1 2 3 3 कॉलम्स. हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर मतलब डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है, हमें क्या करना है ए इंटू ए. ओके, ए इंटू ए. इसके आगे के सभी एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं 4 मार्क्स के लिए. ओके, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें स्पेस चाहिए. पहले ए मैट्रिक्स लिखो 0 1 -1 3 -2 3 2 -2 3. फिर से ए ही लिखना है 0 1 -1 3 -2 3 2 -2 3. ओके, अभी यहाँ पे देखो पहले मैट्रिक्स के क्या रहते हैं हम रोज R1 R2 R3. 3 रोज है तो 1 2 3 एंड 3 कॉलम्स है. सो 1 2 3. ओके, तो अब हमारा होगा R1 इंटू C1 R1 इंटू C2 R1 इंटू C3. ठीक है, अभी नेक्स्ट रो R2 इंटू C1 R2 इंटू C2 एंड R2 इंटू C3. ठीक है, नेक्स्ट आएगा R3 इंटू C1 R3 इंटू C2 R3 इंटू C3. ठीक है, तो अभी सिर्फ प्रोडक्ट करना है. फिर से देख लो कि आपने वही नंबर लिखे हैं क्या, तभी एग्जाम्पल सॉल्व करो. ठीक है, एक भी नंबर गलत हुआ तो पूरा एग्जाम्पल हमारा गलत होगा. ओके, तो अभी है R1 इंटू C1. सो R1 इंटू C1 क्या आएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2. तो ये आएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2. ओके, नेक्स्ट है R1 इंटू C2 R1 इंटू C2 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2. 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2. ठीक है, नाउ R1 इंटू C3
R1 into C3, 0 into -1 plus 1 into 3 plus -1 into 3. वन इंटू थ्री प्लस -1 इंटू 3. ओके, ये पूरा एक ही लाइन में आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है R2 इंटू C1. सो 3 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2. ओके, फिर R2 इंटू C2 आएगा 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -2. नेक्स्ट आएगा R2 इंटू C3, तो 3 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3. ठीक है, अभी आएगा R3 इंटू C1, मतलब R3 का हर एक कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है कि 2 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2. ओके, फिर बाद में आएगा 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -2. ठीक है, फिर R3 इंटू C3, 2 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3. ठीक है, ये मैंने लिख लिया. ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. मतलब ये क्या मिला हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, 3/3. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ए दिया गया है, इसकी भी ऑर्डर है 3/3. देखो 3 रोज है 1 2 3 एंड 3 कॉलम्स है 1 2 3. हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है ए इंटू ए मैट्रिक्स लिखा है, फिर से ए ही मैट्रिक्स लिखा है. पहले मैट्रिक्स के लेंगे हम रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के लेंगे हम कॉलम्स. 1 2 3, 3 रोज है 1 2 3, 3 कॉलम्स है. तो पहले R1 इंटू C1, देन R1 इंटू C2, देन R1 इंटू C3. ओके, फिर रहेगा R2, यहाँ पे R2 चाहिए. ठीक है, फिर रहेगा R2 इंटू C1, R2 इंटू C2 एंड R2 इंटू C3. ठीक है, वैसे ही अभी R3 इंटू C1, R3 इंटू C2 एंड R3 इंटू C3. तो ये हमने लिख लिया. ऐसे लिखने से हमारी मिस्टेक कम होगी, क्योंकि सभी नंबर है. एक भी नंबर गलती से हमने दूसरा लिखा तो एग्जाम्पल गलत हो जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ देखो 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -4, ये हो गया. फिर लिखना है R1 इंटू C2, R1 इंटू C2, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4. ओके, देन R1 इंटू C3, 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -3. ठीक है, R1 इंटू C3. वैसे ही R2 का C1 के साथ, R2 का C3 के साथ, R2 का C3 के साथ, C2 के साथ, फिर C3 के साथ. ओके, फिर R3 का C1, R3 इंटू C2, R3 इंटू C3. ऐसे आपको लिख लेना है. अभी यहाँ पे जगह कम है, लेकिन थोड़ा सा आगे से आपको लिख के एक ही लाइन में लिखना है. ठीक है, फिर ये कैलकुलेशन करके ये हमारा ये आंसर आता है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ ए, अगेन 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स होता है. सो प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. और यहाँ पे अभी इजी है कि हमें पता है हमारा आंसर क्या आने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, ये 3/3 का है, तो ये भी क्या आएगा 3/3 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमने ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए इंटू ए. तो पहले मैट्रिक्स ए लिखा, फिर से मैट्रिक्स ए ही लिखा. ओके, तो यहाँ पे लिखना है R1 R2 R3, C1 C2 C3. तो R1 इंटू C1, R1 इंटू C2, R1 इंटू C3. फिर आएगा R2 इंटू C1, R2 इंटू C2 एंड R2 इंटू C3. देन
R3 into C1, R3 into C2 एंड R3 into C3, ये हमने लिख दिया। ओके, अभी प्रोडक्ट करना है। R1 इंटू C1, तो ये आएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 3। फिर R1 इंटू C2, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 प्लस -1 इंटू -3। फिर आएगा R1 इंटू C3, 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 4। ओके, हमारी फर्स्ट रो हो गई। अभी सेकंड रो के पास जाएंगे। सो R2 इंटू C1, 4 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3। फिर आएगा R2 इंटू C2, 4 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -3। फिर आएगा R2 इंटू C3, 4 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। ओके, ऐसे हमारी सेकंड रो हो गई। अभी सिमिलरली थर्ड रो के साथ प्रोडक्ट करना है। सो 3 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3। ओके, देन 3 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -3। नाउ R3 इंटू C3, 3 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। अभी ऐसे आपको लिखना है एक की लाइन में। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है। तो ये हुआ हमारा ITTT मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का। यहाँ पे बताई गया है कि शो दैट A² इज इक्वल टू I। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड A² माइनस 8A। देखो 1 2 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम्स है। तो हमें A² फाइंड आउट करना है पहले। तो A² माइनस 8A फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे A²। तो A² मतलब क्या, A इंटू A। तो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा, फिर से वही मैट्रिक्स लिखा। फिर लिखना है R1 R2 R3 C1 C2 C3। पहले मैट्रिक्स के लेंगे हम रोज, सेकंड मैट्रिक्स के लेंगे हम कॉलम्स। ओके, सो R1 इंटू C1, R1 इंटू C2 एंड R1 इंटू C3, ये हो गया फर्स्ट रो। फिर सेकंड रो आएगा R2 इंटू C1, R2 इंटू C2 प्लस R2 इंटू C3। ठीक है, फिर आएगा R3 इंटू C1, R3 इंटू C2 एंड R3 इंटू C3। ठीक है, अभी सिर्फ हमें ऐसे अच्छे से प्रोडक्ट करना है। कैसे, R1 इंटू C1 है मतलब 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, ये हो गया। फिर लिख के रहेंगे हम R1 इंटू C2, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, फिर R1 इंटू C3, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो हो गई। अभी सेकंड रो, R2 इंटू C1, देन R2 इंटू C2, देन R2 इंटू C3, मतलब R2 इंटू C1, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। ओके, नाउ R2 इंटू C2, 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, देन R3 इंटू C3, देखो 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ये हमारी सेकंड रो हो गई। ये मैट्रिक्स में लिखनी है आपको। फिर आएगा R3 इंटू C1, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। ओके, देन R3 इंटू C2, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ओके, देन R3 इंटू C3, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें A² मिलता है 36 32 32, ये पूरा मैट्रिक्स मिलता है। लेकिन हमें चाहिए A² माइनस 8A, तो हमने A² लिखा माइनस 8 A मैट्रिक्स लिखा। तो माइनस साइन एज इट इज़ रखना है और 8 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 2
16, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, ऐसे हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करके ही हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। अभी देखो इसकी भी ऑर्डर 3/3 है, इसकी भी ऑर्डर 3/3 है, तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है। सो 36 माइनस 16, देन आएगा 32 माइनस 32, 32 माइनस 32 ये आएगा 0। ठीक है, फर्स्ट रो मिली। 32 माइनस 32 0, 36 माइनस 16 20, 32 माइनस 32 0। ठीक है, ये सेकंड रो हो गया। अभी 32 माइनस 32 0, 32 माइनस 32 0, 36 माइनस 16 20। ठीक है, तो ये मिला है हमारा 8 स्क्वायर माइनस 8a। थैंक यू।